अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ना होने का नोटिस ले ही लिया। आइंदा दिनों इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है और किसको तलबी का नोटिस जारी कर दिया है, इस पर हम आगे चलकर इस वीलॉग में तस्करा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अब एक बात तो क्लियर है कि आइंदा के सेटअप में जब भी इलेक्शन होंगे उसमें हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल 13 जमातें और इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी हैं कि किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देना और हर सूरत उनको इक़्तिदार में आने से रोकना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कल का बयान जो है वो रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने कहा कि अगर हम मिलकर सारी जमातें फैसला कर लें कि इमरान खान का मुकाबला करना है तो इससे शिकस्त दी जा सकती है। दूसरी तरफ आसफ जरदारी भी ख्वाब देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम की कुर्सी के पर बैठाने के। उन्होंने गुज़श्ता दिन उनका बयान भी सामने आया कि वो अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए भरपूर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मरदमशुमारी के हवाले से बड़ी जो है वो अहम इंकशाफात और बड़ी जो है वो दिलचस्प चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं कि किस तरह मरदमशुमारी में नशिस्तें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह हल्का बंदियों में भी आइंदा जो है वो इंजीनियरिंग की जाएगी। अच्छा, बिलफर्ज इमरान खान इक़्तिदार में आ जाते हैं, कौमी असम्बली में वो अक्सरियती नशिस्तें जीत जाते हैं और 2 सूबों में जहाँ पे लास्ट ईयर गुज़श्ता इंतखाबात में उन्होंने पंजाब और सिंध में अक्सरियत हासिल की और बलूचिस्तान में, तो वो जो बयानिया बनाएगी इक़्तिदार में आके, वो ये नहीं कहेगी कि वो इस्टेब्लिश 13 जमातों को शिकस्त देकर मैदान में आई है। वो ये भी कहेगी कि हुक्मरान इत्तेहाद लास्ट जो PDM में शामिल 13 जमातें हैं उनके साथ साथ उसने इस्टेब्लिशमेंट को भी शिकस्त दी है। इसीलिए अब ये किसी न किसी सतह पर अब ये अहम मीटिंग्स में ये इस जो है वो इस हिकमत अमली को अमली जामा पहनाया जा चुका है। ये हतमी इसको जो प्रॉपर जो हिकमत अमली तय की जा चुकी है कि किस तरह आइंदा इलेक्शन में इमरान खान का जो है वो रास्ता रोकना है, आइंदा के सेटअप से उसको बाहर रखना है। अच्छा, रही बात इस वक्त जो है वो अवामी मकबूलियत की, यानी कि इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, माहिरीन जो सियासी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं, जो है वो हल्कों की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, उनके मुताबिक भी अगर अभी इलेक्शन कॉल हो जाता है, अभी पंजाब का जैसे इलेक्शन होना था नहीं हुआ, तो अगर इलेक्शन हो जाता है तो इमरान खान खतर ख्वाह नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी जो है वो इलेक्शन जो है वो अभी हुकूमत सबसे बड़ी जो है वो रुकावट बनी हुई है पंजाब के इलेक्शन करवाने में, तो हो सकता है कि जब आइंदा अक्टूबर में भी इलेक्शन हो तो हुकूमत चाहे तो इलेक्शन करा देगी, वरना नहीं तो ना सही। पीपल्स पार्टी गोया कि इस बात पर जोर दे रही है कि जो है वो इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। लेकिन अगर हम राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और दीगर वज़रा के बयान देखें तो वो इस चीज़ पर वो तय नहीं कहते, यकीनी तौर पर नहीं कहते कि आइंदा अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे या नहीं। अच्छा, जो इस वक्त आज की जैसा कि खबर भी सामने आई कि किस तरह कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से आइंदा इंतखाबात से पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया जाए, इसकी पार्टी के बंदे तोड़े जाएं और उनकी जो वफादारियां हैं वो तब्दील कराई जाएं। उसके लिए डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, एंटी करप्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी जो इमरान खान की जो एक गिरफ्तारी के बाद एक मुल्क में जलाओ बुराओ की सूरत हाल बनी, उसके बाद जो अब आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की और कार्रवाई करने का एक कहा जा रहा है, उसके खौफ पैदा करने की, खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि PTA के जो बंदे हैं, जो PTA के टिकट होल्डर हैं, ये PTA के उम्मीदवार हैं, PTA के ओहदेदार हैं, वो उनको उस पार्टी को छोड़कर उससे अलहदगी या जो है वो दीगर दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार करके इलेक्शन लड़े। आज की एक ताज़ा मिसाल कराची से जो महमूद मौलवी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि वो आइंदा अपनी जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्त भी नहीं रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ ये जेल में गए थे और आज उनकी रिहाई हुई है। साथ ही उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आकर ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से
किनारा कशी इख्तियार कर ली है। इससे पहले मैंने एक वीलॉग किया एंटी करप्शन की पंजाब में जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तकरीबन दर्जन से ज़्यादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इस वक्त पंजाब में उम्मीदवार हैं जो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, उनको तकरीबन तमाम लोगों को एंटी करप्शन की तरफ से जो है वो उनको नोटिस जारी हो चुका है उनकी तलबी का, और उनको जो है वो जारी बात है अगर वो गिरफ्तारी होती है या बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी उन्हें डराया धमकाया जा सके, उनकी वफादारियों को तब्दील किया जा सके। अच्छा, जो महमूद मौलवी कराची से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे, ये आपको बताता चलूँ कि NA 245 से ये इलेक्शन जीते से NA 245 की नशिस्त जो है वो आमर लियाकत ने 2018 के इंतखाबात में जीती थी, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ, यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो उसमें महमूद मौलवी कामयाब हुए थे। महमूद मौलवी ने 2022 में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ कराची की नशिस्त पर, तो उसमें महमूद मौलवी ने 29,522 वोट लिए थे, जबकि इनके जो मद्दे मुकाबल थे MQM के मोहिद अनवर, उन्होंने 13,239 वोट लिए थे। लेकिन अब जो जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही जो जुमले जो हमेशा ही कहे जाते हैं, इन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी पार्टियाँ जो है वो सियासी पार्टी बदल सकते हैं मगर फौज नहीं बदल सकते, पाक फौज के खिलाफ जाने का जवाज़ ही नहीं बनता, इनफरादी शख्स से झगड़ा हो सकता है, फौज के खिलाफ पहले ना कभी गया ना कभी जाऊंगा, दोबारा जो है वो सियासत में वो किसी भी पार्टी में नहीं जाना चाहते और अपनी जो कौमी असम्बली की नशिस्त है उस पर को भी वो इस्तीफ़ा देते हैं। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और साथ ही पार्टी को भी उन्होंने खैर बात कह दिया। कोशिश की जाएगी आइंदा भी हुकूमत की तरफ से कि कुछ लोगों को डराया धमकाया जाए और उनकी जो वफादारियाँ हैं, उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एफिलिएशन है, उसको तब्दील करने की कोशिश की। इस वक्त देखिए आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है, तकरीबन वो सारी की सारी 16 MP और 3 MPO के तहत वो जेल में है। अच्छा, जो मैंने शुरू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, 14 मई गुजर गई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए, पंजाब के इंतखाबात होने थे, नहीं हुए। जो चीफ जस्टिस की डेडलाइन थी 14 मई को इलेक्शन कराने की, वो डेडलाइन भी ख़त्म हो गई। जो 90 दिन में इलेक्शन कराना आइन में लिखा हुआ था, असम्बली डिसॉल्व होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, वो भी नहीं हुए, आइन टूट गया। तो आज जो है वो गुज़श्ता रोज़ आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत हुई थी नज़रसानी अपील इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो है वो जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले इलेक्शन कमीशन कहता था हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें सिक्योरिटी की यकीनदहानी नहीं कराई जा रही है, अगर पैसे और सिक्योरिटी की यकीनदहानी करा दी जाए तो हम इलेक्शन जो है वो कराने को जो इलेक्शन करवा देंगे। अब आप एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, एक नई नज़रसानी अपील दायर करके कि सुप्रीम कोर्ट में जायज़ नहीं है इलेक्शन डेट देने के, बिला बिला। अब ये देखें, इस सब कुछ होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन को होश नहीं आया। आज एक दिलचस्प बात है कि आज चीफ इलेक्शन कमीशन की सदारत में एक इजलास होता है और उसमें कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन ना होने तखीर से क्यों हुए उसका नोटिस लिया गया है। कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन ना होने का नोटिस लिया गया है। इलेक्शन पंजाब का होना था, 90 दिन के अंदर नहीं हुआ, आइन टूट गया, चीफ जस्टिस के अहकाम पर अमल नहीं हुआ, तो टस से मस नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन कोयटा में तखीर से होने का नोटिस लिया गया और चीफ सेक्रेटरी को 23 मई को तलब कर लिया गया। ये देखें जी, सूरत हाल आपके सामने मैंने रखी। साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि सिंध असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख, उनको हटाने के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी मुतहरक हो चुकी है। जो है वो उनकी जो इत्तेहादी जमात और MQM वो भी कोशिश हैं अपना अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए। पीपल्स पार्टी ने कमर कस ली है कि वो हर सूरत या वो कानूनी तौर पर आइनी तरीके से अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को डी नोटिफाई करेंगे। अगर मैं नंबर रखूँ सिंध असम्बली में अपोजिशन के, तो GDA इस वक्त 14 नंबर हैं, MQM के 21 नंबर हैं, TLP के 30 नंबर हैं और 30 नशिस्तों के साथ जो है वो असम्बली में हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर हैं। लेकिन 30 में से 4 ऐसे लोग हैं PTA के जो मुनहरफ हो चुके हैं, बाकी रह गए 26। और दूसरी तरफ जो है वो 21 और 14 ये बनते हैं जी 35 और 35 और 3 38 ये जो मिलकर अपने अपोजिशन लीडर ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि MQM चाह रही है कि वो अपनी एक खतून रायना अंसारी को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करें, दूसरी तरफ
GDA का भी कहना है कि क्योंकि टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त थी सेनेट में, उसमें हमने आपको वोट दिया, अब वक्त आ गया है कि MKM हमारा साथ दे और हमारी अक़लियती या खतून नशिस्त को अपोजिशन लीडर बनाने में अहम किरदार अदा करे। आज की इस वीडियो में हमने तमाम तरह सूरत हाल का जो सियासी मंजरनामे पे अहम खबरें थी उनका अहाता किया। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।